हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का आज की इस क्लास में। आज हम लोग करने वाले हैं फोर्थ मॉक टेस्ट। ऑलरेडी मैं आप लोगों को 3 मॉक टेस्ट करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो कैसे देखने हैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है इसके लिए, ठीक है। और आई बटन में भी लिंक आप लोग को दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक कर भी आप लोग देख सकते हो। ओके, ये क्लास आप लोग को पता होगी डेली लाइव चलती है। कितने पर? आप लोग का 7 AM पर। ओके, तो 7 AM पर डेली क्लास को देखो, रेगुलरिटी के साथ 100 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लो, ठीक है। आप लोग जो है इजीली 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करोगे। एयरफोर्स, एक्स क्रो एंड कोस्ट गार्ड, जीडी एंड नेवी और एनडीए की जब हम लोग बात करते हैं तो जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे सारे के सारे आप लोग कर लोगे, ठीक है। फटाफट से हम लोग जो है इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। टेलीग्राम के बारे में बता देता हूं। टेलीग्राम पर आप लोगों को जो है क्लासेस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। ऑलरेडी मैंने भेज दिया आज की क्लास की, ठीक है। सॉरी, कल की क्लास की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को भेज दी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, पर्सनल डाउट है या फिर एकेडमिक डाउट है आप लोगों का, वो भी आप लोग जो है टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। अगर कोई भी आप लोग का लेटेस्ट अपडेट आता है, ठीक है, कोई भी आप लोग का फॉर्म आने वाला है या रिजल्ट आया आप लोग का या फिर और कोई अपडेट होता है, वो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही मिलता है। ज्वाइन कैसे करना है, लिंक आप लोग का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहो तो डायरेक्ट सर्च करो डिफेंस कंपटीशन पॉइंट, देन यू कैन इजीली ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ओके, चलो अब बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। ऑलरेडी 3 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। फोर्थ मॉक टेस्ट आप लोग का स्क्रीन पर, उसका पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर। ऑब्जर्वर इज लिसनिंग टू द साउंड ऑफ मिल साइरन, ठीक है। अब आप लोग को पता होगी मिल ये है, इधर से आप लोग का क्या है, साउंड निकल रहा है while it is going towards the mill। अब जैसे कि ये ऑब्जर्वर था, ठीक है, ये मिल की तरफ जा रहा था, साउंड इधर से आ रहा था, गॉट इट। एंड ये किस कंडीशन में? मूविंग कंडीशन में या फिर चल रहा है। ओके, अब अगर हम लोग बात करें द लिसनर विल हियर द साउंड ऑफ द साइरन। जो लिसनर है आप लोगों का, ठीक है, समझ आया कि नहीं? जो आप लोगों का लिसनर है वो जो साउंड आ रहा है किससे? मिल से, उसे इंक्रीज करता हुआ सुनाई देगा, मतलब बढ़ता हुआ सुनाई देगा या घटता हुआ सुनाई देगा या फिर सेम सुनाई देगा जैसे सुनाई दे रहा था उसको, या फिर नन ऑफ दिस। तो फटाफट इसका आप लोग को आंसर करना है। मैं फटाफट आप लोग को बता देता हूं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इस बंदे की, ठीक है, तो ये बंदा जो है स्टेशनरी नहीं है। बट अगर हम लोग बात करें जो सोर्स है या श्रोता है वो तो स्टेशनरी है। ओके, जो ऑब्जेक्ट है वो मूविंग है। मूविंग किधर है? आप लोग का टुवर्ड्स द सोर्स या फिर टुवर्ड्स आप लोग का श्रोता, ठीक है, मतलब श्रोता की तरफ आ रहा है या फिर सोर्स की तरफ जा रहा है ऑब्जर्वर, ठीक है, या फिर लिसनर, गॉट इट। तो अगर हम लोग बात करें, जब भी आप लोग का सोर्स जो है स्टेशनरी दे रखा है, ठीक है, आप लोगों का जो है चल नहीं रहा है सोर्स, ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर है या फिर लिसनर है आप लोगों का, ठीक है, वो अगर चल रहा है इन द डायरेक्शन या फिर टूवर्ड्स आप लोग का सोर्स, देन आप लोग का जो साउंड है वो कैसा सुनाई देता है? इंक्रीजिंग साउंड सुनाई देता है। समझ आया कि नहीं? अगर आप लोग का जो स्रोत है, ठीक है, वो आप लोग का स्टेशनरी है और जो आप लोग का लिसनर है वो चल रहा है पर अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है, तो डेफिनेटली साउंड आप लोग का क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, घटेगा। समझ आया कि नहीं? चीजों को समझते चलो, बहुत सिंपल है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना। अगर इसका क्वेश्चन बनता है ना तो आप लोगों के बल्ले बल्ले हैं। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन हम लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है आप लोग को, ठीक है, उसका इनिशियल स्पीड भी दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है। अब वो एंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये भैया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई। इन द डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। तो पाथ बताना है कैसा होगा। एक चीज याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करता है तो डेफिनेटली योर पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। और जैसे ही आप लोग को बोल दिया जाए कि इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, देन योर पाथ विल बी कैसा होगा? पैराबोला या पैराबोलिक, परवलयाकार या परवलय। समझ आया कि नहीं? तो आंसर क्या आ गया आप लोग का? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इधर वृत्त मत लगा देना, सर्कल मत लगा देना, ठीक है। वो उसकी कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड में आप लोगों का कब वृत्त बनता है, कब स्ट्रेट लाइन, कब हेलिक्स बनता है। उसके लिए पीछे वाला मुक टेस्ट देखो, उससे पीछे वाले देखो,
यार सारी चीजें आप लोगों को इंटरकनेक्टेड मिलेंगी। जब आप लोग, मैंने बोला 50 मॉक टेस्ट कर लोगे, उसके बाद अगर आप लोग रेगुलर करते आ रहे हो 50 मॉक टेस्ट, 51 से जब स्टार्ट करोगे, योर स्कोर विल बी डेफिनेटली 20 प्लस, या फिर 25 भी हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट का। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट पावर सोर्स, द फाइबर रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। अब देखो सिंपल सी बात है, एक बल्ब दे रखा है मेरे को, ठीक है, इसमें आप लोगों का स्प्रिंग लगी हुई होती है, ठीक है। तो जो स्प्रिंग लगी हुई होती है बल्ब में, वो किस पदार्थ की बनी हुई होती है? तो पदार्थ बताना हम लोगों को, ठीक है, सब्सटेंस। ये मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए, ये आ गया आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन दोबारा से, ठीक है। देखो होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर किया करो, ठीक है, आप लोगों को भी मजे आएंगे। एटलीस्ट अगर आप लोगों को नहीं आता तो उसको ढूंढने की कोशिश तो करोगे, ठीक है। चलो अब अगर हम लोग बात करें आप लोगों का कि P इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल, ठीक है, और हम लोग को आर निकालना है, तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर ओवर पी के इक्वल। बी स्क्वायर क्या हो गया, 220 मल्टीप्लाई में 220 डिवाइड में आप लोग का पी कितना हो गया, 100, जीरो से जीरो काट दो, 22 मल्टीप्लाई बाय 22, आंसर क्या आ गया, 484 ओम के इक्वल। ओके, देन डेफिनेटली योर आंसर विल बी ए ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। अब ये मैंने आप लोगों को कल होमवर्क में पूछा था कि नहीं पूछा था, ठीक है। चीजों को समझो, जो होमवर्क में पूछ रहा हूं क्वेश्चन आप लोगों को आगे मिलेंगे, भले ही मैं आप लोगों को जो वीडियो में नहीं बताता हूं उनके आंसर, ठीक है। द एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस, मतलब कि गैस का रुद्धोष्म प्रसार में क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगी, हीट एक्सचेंज नहीं होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, या फिर वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम लोग एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो इस टाइप के एक्सपेंशन में आप लोगों को पता है कि एडियाबेटिक बॉल लगी होती है, और एडियाबेटिक बॉल क्या काम करती हैं कि आप लोगों का हीट का आदान प्रदान नहीं होने देती है सराउंडिंग के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ। समझ आया कि नहीं? ओके, और अगर आप लोगों का हीट का जो है आदान प्रदान नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप लोग का हीट जो है एक्सचेंज नहीं हो रही है सराउंडिंग। आंसर क्या हो गया आप लोग का, हीट इज नॉट एक्सचेंज, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। इफ द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर आर इक्वल इन द रिजल्ट, ठीक है, दो वेक्टर दे रखे हैं आप लोगों को, मैंने लेट कर लिया, दो वेक्टर क्या हो गया आप लोग का, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इनका सम और डिफरेंस जो दे रखा है, ठीक है, रिजल्ट में, मतलब कि जो इनका सम और डिफरेंस का रिजल्टेंट निकलेगा वो दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो एंगल बताओ दोनों के बीच में क्या होगा। सिंपल है, देखो सम करोगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मोड, क्योंकि रिजल्टेंट इक्वल दे रखा है, इक्वल टू आप लोग का वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, अब हम लोगों को इसका क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो सिंपली क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक, क्योंकि रूट में आएगा, रूट ऑटोमेटिकली कट जाएगा, इसलिए पहले स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोगों को पता है वेक्टर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वेक्टर साइन हट जाता है, मैग्नीट्यूड का इक्विवेलेंट हो जाता है, ठीक है। इधर क्या आ गया आप लोग का 2ab cos थीटा के इक्वल, सिंपली इक्वल टू में क्या आ गया आप लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर भी आप लोग का हो गया cos थीटा। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, इसको इधर लेके आओ तो क्या आ गया आप लोग का 4ab cos थीटा। ओके, तो सिंपली क्या आ गया आप लोग का, cos थीटा विल बी इक्वल टू 0। इतना समझ आया कि नहीं? और cos थीटा आप लोग का 0 कब बनता है, जब थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो आप लोग का 90 डिग्री। व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, देन आप लोग का cos थीटा 1 के इक्वल आएगा। तो दोनों चीजों को समझो, कंफ्यूज ना हुआ करो, ठीक है। तो इधर आंसर क्या बन जाएगा आप लोग का, बी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। समझ आया कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन की। क्या बोला गया, इफ द एयर रेजिस्टेंस इज कंसीडर इन द प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज। तो इसमें से क्या आप लोगों का बढ़ जाएगा, या किस चीज में आप लोगों की वृद्धि होगी, ठीक है, ये आप लोगों से पूछा गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं एयर रेजिस्टेंस की, तो एयर रेजिस्टेंस आखिरकार होता क्या है, ठीक है, जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस जब भी एक्ट करेगा तो वो क्या करेगा भैया, उसका अपोज करेगा, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इसको, ये आप लोग का एक प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो भी अपोज करती है। जब अंडर ग्रेविटी हम लोग मोशन करा रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी कराएं, अंडर ग्रेविटी अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, दोनों चीजों को अलग अलग समझो। अंडर ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउनवर्ड, आप लोग अगेंस्ट ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड, ऊपर जब ऑब्जेक्ट जा रहा है तो अगेंस्ट ग्रेविटी हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसमें से क्या आप लोग का जो है बढ़ जाएगा। ओके, अब देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है मेरा, ये मैंने बॉडी फेंकी, ओके,
तो अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, अपोज करेगा उसके मोशन का, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर एरिया तक उसे पहुंचना था, ठीक है। ये आप लोग का क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज होता है, जिसको क्षैतिज परास भी कहते हैं, ठीक है। तो इधर जो आर का वैल्यू है क्या करेगा, डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। अब सेम अगर हम लोग हाइट की बात करेंगे, ठीक है, एक्चुअल में वो हाइट एच तक पहुंचना था, कैपिटल एच तक, पर पहुंच पाएगा कहां तक, आप लोग का कैपिटल एच डैश तक। क्यों, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस आ गया, तो एच भी क्या कर रहा है आप लोग का, डिक्रीज कर रहा है। बट अगर हम लोगों को इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एच पर ही पहुंचाना है, ठीक है, तो आप लोग का टाइम पीरियड क्या करेगा, डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। समझ आया कि नहीं, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो क्या करेगा आप लोग का, इंक्रीज करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचने के लिए। क्योंकि इधर क्या लग रहा है आप लोग का, एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, ठीक है, अपोजिट फोर्स लगाई जा रही है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। समझ आया कि नहीं, तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या करता है आप लोग का, उड्डयन काल क्या करता है आप लोग का, डिक्रीज कर सॉरी इंक्रीज करता है, बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है। समझ आया कि नहीं, टाइम ज्यादा लग रहा है तो डेफिनेटली टाइम ऑफ फ्लाइट विल इंक्रीजेस। बट अगर हम लोग मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब क्षैतिज परास और महत्तम ऊंचाई की बात करते हैं, तो दोनों की दोनों चीजें आप लोग की डिक्रीज करती हैं। ओके, चलो 7th क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। इफ द अर्थ स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अब आप लोग को पता है अर्थ आप लोग का कैसे घूमता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है। अब क्या बोला गया आगे, इंस्टीड ऑफ ईस्ट टू वेस्ट ऑन इट्स ऑर्बिट देन द वैल्यू ऑफ जी ऑन द इक्वेटर। तो भैया आप लोग का इक्वेटर पर या फिर जिसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है, उस पर आप लोगों का जो जी का मान है क्या फर्क पड़ेगा, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर हम लोग बात करते हैं तो जी इक्वेटर क्या होता है आप लोग का, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा के इक्वल होता है। और आप लोगों को पता है जब ओमेगा में चेंज आता है तो इक्वेटर पर जो जी का वैल्यू है उसमें चेंज आता है, ठीक है। अगर ओमेगा में आप लोग का चेंज आ रहा है तो अगर हम लोग जी पोल निकालते हैं तो इधर आप लोग का कोई भी चेंज नहीं होता है, ये भी याद रखो, ठीक है। तो इधर क्या बोला गया आप लोगों का, जो डायरेक्शन है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों का जो अर्थ था ईस्ट से वेस्ट घूम रहा था, अब क्या किया आप लोग का, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घुमा रहे हैं। समझ आया कि नहीं, केवल डायरेक्शन को चेंज किया, इसमें ओमेगा चेंज तो नहीं होगा, और ओमेगा चेंज नहीं हुआ तो डेफिनेटली जी डैश विल रिमेन सेम। ओके, तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो 8th वाला क्वेश्चन करो, द शेप ऑफ सरफेस ऑफ मर्क्यूरी इन द कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, केशिका नली जो होती है उसमें पारे की सतह की जो आकृति होती है वो अवतल, उत्तल, समतल या निश्चित नहीं है, कैसी बनती है बताओ, ठीक है। अब देखो इधर मैं आप लोगों को जल्दी से समझा देता हूं। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, दो कंडीशन बनेंगे केवल आप लोगों के, ठीक है। व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू 0 तो डेफिनेटली आप लोग का जो सरफेस बनेगी या आकृति बनेगी वो कैसी होगी, आप लोग की समतल होगी, प्लेन होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होते हैं ये भी नहीं पता होगा आप लोग को, तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। अगर हम लोग बात करें मर्क्यूरी की, एंगल कैसा है आप लोग का, ऑब्ट्यूस एंगल है, ओके, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। शेप कैसा बनता है आप लोग का, कॉन्वेक्स बनता है, जिसको हम लोग उत्तल भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग थीटा इज लेस देन 90 की बात करें तो आप लोग का शेप कैसा बनता है, अवतल बनता है, जिसको हम लोग कॉनकेव शेप भी बोलते हैं। इतना समझ आया कि नहीं, ठीक है। बस अब ये तो समझ गए कि आप लोग का जो शेप बनेगा वो कॉन्वेक्स बनेगा, इसको आप लोग डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, जैसे बताया वैसे भी याद कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को फिर से एक होमवर्क क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। मर्क्यूरी के लिए, ओके, जो एंगल होता है, ठीक है, जो एंगल बनेगा इधर, ओके, वो क्या होगा, क्या होगा, ओके। तो ये सेकंड आप लोगों का जो है होमवर्क क्वेश्चन होता है आप लोगों के लिए। टेंशन मत लो, एंगल मिलेगा आप लोगों को आगे वाली क्लास में, ओके, उसका टेंशन मत लिया करो। देखो होमवर्क क्वेश्चन इसलिए देता हूं, एक तो आप लोग थोड़ा सा माइंड चलाओगे, सेकंड आप लोग जो है एटलीस्ट किताब में ढूंढोगे इसको, ठीक है, नहीं आता होगा तो, ओके। और ऐसे ही छोड़ दोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो आप लोग को वर्क दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करो, ठीक है, जो कराया जा रहा है उसको कंप्लीट करो। अब करते हैं 9th क्वेश्चन को फटाफट से, ठीक है। ये आप लोग को एक पेंडुलम दे रखा है, ठीक है, और बोला क्या गया है, इज अ हॉलो बॉल फिल्ड विद द मर्क्यूरी, ठीक है, एक बॉल दे रखी जो कि हॉलो है, जो जिसको फिल्ड किया गया है किसके द्वारा, मर्क्यूरी के द्वारा। तो ये देखो आप लोग का पूरा फील्ड था पहले, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कहां था, इधर। समझ आया कि नहीं। अब क्या बोला गया आप लोग का, इफ हाफ ऑफ द मर्क्यूरी इज रिमूव्ड,
आधी मरकुरी को क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। तो भैया ये आ गई एक और कंडीशन, इतनी बची आप लोग की मरक्यूरी। सेंटर ऑफ मास कहां था पहले, इधर, अब सेंटर ऑफ मास कहां आ गया, इधर। तो इधर आप लोग को ये पता चल गया एल प्लस डेल एल हो गया, मतलब लेंथ क्या कर गई आप लोग की, इंक्रीज कर गई। इतना समझ आया कि नहीं। अब टाइम पीरियड आवर्तकाल बताना है, तो टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, मतलब टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ एल। जब मेरा लेंथ इंक्रीज किया तो डेफिनेटली मेरा जो टाइम पीरियड है वो भी तो आप लोग का इंक्रीज करेगा। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। अब देखो इसी की एक और कंडीशन बताता हूं आप लोगों को। आप लोगों ने कभी झूला झूला है, कभी झूला झूला है आप लोगों ने? जब आप लोग बैठ के झूल रहे होते हैं तो आप लोगों का जो टाइम पीरियड होता है वो कम होता है। ओके, सॉरी, आप लोगों का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है भैया, ज्यादा होता है। ओके, जब आप लोग उस झूले पर खड़े हो जाते हो, कभी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, या फिर आप लोगों ने बचपन में जब झूला झूला हो तब देख लेना। उस झूले पर जब आप लोग खड़े हो जाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, आप लोगों का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। मतलब आप लोग का जो एल है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जैसे ही आप लोग का एल डिक्रीज करेगा तो आप लोग का जो टाइम पीरियड है वो भी क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ये क्वेश्चन भी आप लोग को पूछा जाता है, ठीक है। तो इधर आंसर क्या होगा आप लोग का, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चीजों को समझो, समझ आएंगे, ठीक है। चलो 10th वाला क्वेश्चन करते हैं। द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 44%। आ गया सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द हेज टाइम पीरियड, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज बताना है टाइम पीरियड में कितना होगा, ठीक है। देख लें भैया, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ एल। और मैंने बताया है जब भी आप लोग को ये फॉर्मूला दे रखा हो, कुछ नहीं करना है भैया, अगर ये निकालना है ना आप लोग को तो इसको लिया करो, इसका L2 रखो, ठीक है, मतलब सेकंड वाला फाइनल जो होगा, डिवाइड में आप लोग का इनिशियल -1 और मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। -1 क्योंकि मेरे को चेंज निकालना है, ठीक है। चलो भैया, अब जब L2 की बात करते हैं, पहले L1 की बात कर ले, 100% रही होगी, ठीक है। L2 में क्या है आप लोग का, इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज टू और इंक्रीज बाय में डिफरेंस समझ लो। इंक्रीज टू मतलब इतनी कर दी, इंक्रीज बाय इतनी और बढ़ा दी उसमें, मतलब कि 100 में और कितनी बढ़ा दी आप लोग की, 44। कितनी आ गई आप लोग की, 144। लिख दो भैया, 144 डिवाइड में 100 माइनस में 1 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। 144 12 का रूट होता है, 100 10 का होता है, -1 मल्टीप्लाई में आप लोग को फिर से 100। इसको इधर ले जाओ तो 2 डिवाइड में आप लोग का 10 मल्टीप्लाई में आप लोग का 100, 0 से 0 कट गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20%। तो टाइम पीरियड में कितना चेंज आएगा आप लोग का, 20% का। समझ आया कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। 1 मिनट रुक जाओ, अगर आप लोग को आंसर की गलत दे रखी है इसमें तो इसको करेक्ट कर देना। आंसर आप लोग का जो है इधर डी होगा, ठीक है। योर आंसर विल बी डी, नॉट सी, ठीक है। 11th वाला क्वेश्चन करो, द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। मस्त क्वेश्चन है आप लोगों का, मस्त क्वेश्चन, ठीक है। इसको गलत मत करना क्योंकि प्रीवियसली आप लोगों को पूछा गया है और जो पीछे कराए हैं वो भी पूछे गए हैं। देखो यार, अभी आप लोग को वो क्वेश्चन मिल रहे हैं जो आप लोग को एयरफोर्स, नेवी, एनडीएम पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग का चलेगा जो आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग का थोड़ा सा लेवल और अप करेंगे सो दैट आप लोग, अगर कोई क्वेश्चन बन जाता है, जैसे इस बार आप लोगों ने देखे होंगे 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे खासे बन रहे थे, उस टाइप को आप लोग को क्वेश्चन बनते हैं, उस टाइप का आप लोग को मेंटेलिटी की जाएगी कि वो भी क्वेश्चन आप लोग बना लो, तभी आप लोग को 25 आउट ऑफ 25 आ पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है वो क्या होगा। अब जब हम लोग सेल्सियस की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोग का जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम लोग केल्विन की बात करें तो 0 केल्विन के इक्वल होता है। तो दोनों चीजों में डिफरेंस समझो, गॉट इट। तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, ऑन हीटिंग एन आयरन वॉल। एक आयरन वॉल दे रखा है, अब इसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो मैक्सिमम परसेंटेज, ठीक है, अधिक प्रतिशत वृद्धि जो होगी आप लोग की वो किसमें होगी ये पूछा है। वॉल्यूम में, एरिया में, रेडियस में, या नन ऑफ दिस, ठीक है। आयतन में, आप लोग का क्षेत्रफल में, या आप लोग का त्रिज्या में, ओके। चलो अगर हम लोग बात करें तो आप लोग का त्रिज्या r, ठीक है, और एरिया की बात करें तो हम पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं, इसको सर्कल मान लेते हैं, या स्क्वायर मानोगे तो आप लोग का सिंपली 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जो आप लोग का मन करे वो कर सकते हो, ठीक है, हमें इससे नहीं लेना देना है। सिंपल सी बात है, वॉल्यूम जब हम लोग निकालते हैं तो किसके इक्वल आता है, एरिया मल्टीप्लाई में आप लोग का रेडियस, क्योंकि ये तो आप लोग को एक आयरन बॉल दे रखा है, बॉल है आप लोग का, ठीक है। और अगर हम लोग को बॉल नहीं दे रखा होता तो मल्टीप्लाई में हम लोग लेंथ एल कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग देखोगे तो वॉल्यूम क्या है आप लोगों का, जो मल्टीपल है किसका, एरिया का और रेडियस का, वही तो वॉल्यूम आप लोग का कुछ परसेंटेज जो है इंक्रीज हुआ रेडियस में,
कुछ परसेंटेज आप लोगों का जो है एरिया में होगा, बट अगर हम लोग वॉल्यूम को देख रहे हैं तो वॉल्यूम तो दोनों का मल्टीपल है, तो वॉल्यूम में मैक्सिमम आप लोगों का परसेंटेज ऑफ इंक्रीज होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आर में आप लोग का इंक्रीज हुआ, ए में आप लोग का इंक्रीज हुआ, पूछा क्या जा रहा मैक्सिमम परसेंटेज किस में इंक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम किसके इक्वल है, एरिया और रेडियस, तो इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो परसेंटेज इंक्रीज हुआ ना वॉल्यूम में। ओके, आई होप आप लोग को समझ आ गया हो। जो चीजें समझ नहीं आती हैं टेलीग्राम खुला हुआ है। अब हम लोग जो है, मैंने बोला आप लोगों को टारगेट दिया यार 100 लाइव स्टूडेंट आ जाओ बस, फिर देखो मैं लाइव ही कराऊंगा आप लोगों को, फिर तो आप लोग के कमेंट देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्लास आप लोग का भले ही 1 घंटे से ऊपर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आप लोगों का डाउट क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं रेडियाई ऑफ टू स्फीयर R1 एंड R2। ठीक है, दो स्फीयर दे रखे हैं, रेडियाई आप लोग को R1 R2 दे रखी है, चार्ज जो दे रखा है Q1 Q2 लिख लो। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है 12 जुलाई को, अगर आया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों ने देखा हो क्वेश्चन तो। द पोटेंशियल इज द सेम ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल सेम दे रखा है। रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2 इज, Q1 एंड Q2 का रेशियो क्या होगा ये आप लोगों को पूछा गया है, फटाफट आप लोगों को बताना है। ठीक है, अब बात करें हम लोग पोटेंशियल E इक्वल टू क्या होता है आप लोग का KQ ओवर R, इतना समझ आया कि नहीं। तो इधर से क्या आ गया आप लोग का Q जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इट मींस Q1 by Q2 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा R1 by R2 के इक्वल। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोग को रेशियो किसका निकालना है Q1 Q2 का, क्या आ गया R1 R2। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप लोगों को Q2 Q1 भी पूछा जा सकता है, देन योर आंसर विल बी बी। ओके, तो कंफ्यूज मत हुआ करो कभी भी क्वेश्चन में। ओके, चलो अब पूछा गया है SI यूनिट ऑफ लेटेंट हीट, जो आप लोग का गुप्त ऊष्मा है उसका SI इकाई क्या है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा गया है। ओके, तो अगर हम लोग बात करें तो Q इक्वल टू क्या होता है ml, L जो है आप लोग का गुप्त ऊष्मा है, Q बाय M के इक्वल आ गया। Q का वैल्यू जूल, M का वैल्यू किलोग्राम, आंसर विल बी जूल पर किलोग्राम, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द रीजन फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा समझना नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, आंसर क्या हो गया आप लोग का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, चलो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16 वाला, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड फ्रॉम अ कंडक्टर, चार्ज ऑन द कंडक्टर विल बी, तो जो कंडक्टर दे रखा है उस पर आप लोग का चार्ज कितना होगा ये पूछा गया है। अब अगर हम लोग बात करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, आप इसका जो क्वांटाइजेशन होता है Q इक्वल टू क्या आता है Ne के इक्वल आता है। ओके, अब हम लोग को चार्ज निकालना है, तो इसमें 10⁻6 इलेक्ट्रॉन जो है एक कंडक्टर से निकाले गए हैं, मतलब 10⁻6 n का वैल्यू हो गया, और आप लोगों को पता है जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर वो 1.6 इंटू 10⁻−19 होता है, तो क्या आ जाएगा आप लोग का 1.6 इंटू 10⁻- के कितना आप लोग का सिंपली 13 के इक्वल, तो आंसर देख लो क्या आ गया आप लोग का, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, डायमेंशन ऑफ ए बाई बी इन द रिलेशन एफ इक्वल टू एक्स प्लस बी टी, तो रिलेशन दे रखा है आप लोग को ए एक्स प्लस बी टी, उसमें आप लोग को ए अपॉन बी का डायमेंशन निकालना है। तो अगर मैं ए का डायमेंशन निकालूंगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद आया कि नहीं, ठीक है कल ही कराया है, तो एफ अपॉन एक्स, और इधर से बी निकालूंगा तो बी क्या आएगा आप लोग का एफ अपॉन टी। हम लोग को ए अपॉन बी का डायमेंशन निकालना है, तो ए क्या है एफ बाई एक्स के इक्वल, और बी क्या आप लोग का एफ बाई टी के इक्वल, तो टी आप लोग का ऊपर आ गया, एफ से एफ कट गया, क्या बचा टी बाई एक्स, टी का क्या होता है आप लोग का टी, एक्स का क्या होता है एल, तो क्या आ गया L-1 टी के इक्वल, तो ये आप लोग का जो है ए बाई बी का डायमेंशन हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, जब भी आप लोगों को परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दिया जाए या पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर दी जाए, ठीक है, तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन दोबारा पूछता हूं, SW क्या आएगा परफेक्टली, ये चीजें समझो यार क्योंकि ये पूछी जाती हैं। इन इलास्टिक कोलिजन के लिए मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है, चलो भैया आगे चलें। फॉर एन आइडियल गैस डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, आइडियल गैस के लिए जो कि डायएटॉमिक मॉलिक्यूल आप लोग को दे रखा है, और डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ फ्रीडम क्या होता है आप लोग का 5 के इक्वल होता है, तो ये भी समझ लो। ठीक है, अब हम लोग को सिंपली सीपी निकालना है, सीपी इक्वल टू एफ बाई 2 प्लस 1 और मल्टीप्लाई में आप लोग का आर के इक्वल, तो सीपी क्या आ जाएगा आप लोग का 5 बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई में आर, और इसको इधर ले जाओगे तो 7 बाई 2 आर के इक्वल हो गया सीपी जो होगा।
इतना समझ आया कि नहीं? तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग को सीवी निकालना है तो आप लोग को सिंपली क्या करना पड़ेगा, देखो सीपी माइनस सीवी विल बी इक्वल टू आर, सीवी इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का, सीपी माइनस आर, मतलब कि 7/2 आर माइनस आर, मतलब 5/2 आर के इक्वल। तो आप लोग को सीवी और सीपी में से कोई भी पूछा जा सकता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, तो समझा करो चीजों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 20 वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन विद द इक्वल मोमेंटम एंटर परपेंडिकुलरली इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन क्वेश्चन ही करना है। देखो क्या होगा आप लोग का, आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी के इक्वल। इतना पता है कि नहीं, जो रेडियस का आप लोग का फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, एम बी बाई क्यू बी के इक्वल। अब देखो क्या क्या दे रखा है वो समझो। आप लोग को एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन दे रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। इक्वल मोमेंटम मतलब एम बी जो है वो भी आप लोग को इक्वल दे रखा है, तो इससे भी लेना देना नहीं है। अब जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया आप लोग का, क्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू, मतलब कि जो जितना ज्यादा कर्व्ड होगा, ठीक है, जिसका जितना कम क्या होगा आप लोग का, चार्ज होगा। गॉट इट। अगर हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं -1.6 इंटू 10⁻19, और प्रोटॉन की बात करते हैं तो आप लोगों का 1.6 इंटू 10 कितना होगा, -19। तो चार्ज देखो दोनों का क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, तो आंसर क्या आ गया आप लोग का, इक्वली कर्व्ड। समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट पे चलें। चलो भैया 21 वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। द कैपेसिटेंस ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर विल बी 1 माइक्रोफैराड इफ इट्स रेडियस इज नियरली। तो एक मेटेलिक स्फीयर दे रखा, उसका जो कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रोफैराड कब होगा, जब उसकी रेडियस कितनी हो। गॉट इट। अब देखो आप लोगों को क्या दे रखा, मेटेलिक स्फीयर, तो C इक्वल टू क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के इक्वल। समझ आया कि नहीं? ओके, तो सिंपली R इक्वल टू क्या आ गया, C ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻9 के इक्वल। C का वैल्यू आप लोगों को 1 माइक्रोफैराड, माइक्रो को फैराड में चेंज करो 10⁻6, क्या आ गया आप लोग का 9000 मीटर, जिसको हम लोग जो है 9 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज हो गए मीटर लगाया होगा पक्का आप लोगों ने। आंसर क्या हुआ आप लोग का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया आप लोग को, ठीक है। चलो 22 वाला क्वेश्चन करते हैं। आई होप मैं आप लोगों को जो है स्लोली स्लोली समझा रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा फास्ट नहीं चल रहा हूँ। अगर फास्ट चल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में बता दो यार, नेक्स्ट जो हम लोग जो है मॉक टेस्ट करेंगे उसमें थोड़ा सा मैं और स्लो चलूंगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों को फर्स्ट मॉक टेस्ट में कराया था कि नहीं कराया था, बताया था कि नहीं बताया था, क्योंकि उसमें क्या आया था आप लोगों का रिलैक्सेशन टाइम आया था। उधर से मैंने आप लोगों को कंफ्यूजन दूर किया था, रेजिस्टेंस और आप लोगों का प्रतिरोधकता, इसको हम लोग रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग रो की बात करें तो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ होता है। और अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, अब इधर हम लोग मेटल की बात कर रहे हैं जब आप लोग को गिवन नहीं है तो, ओके, मेटल आप लोग मानोगे, क्योंकि चैप्टर में आप लोगों को जो है, अब देखो कंडक्टर आप लोग का जो करंट वाला चैप्टर है उससे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, और करंट वाले चैप्टर में डेफिनेटली अब मेटल की बात कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि करंट फ्लो किसमें होता है आप लोग का, कंडक्टर्स में होता है। समझ आया कि नहीं? ओके, तो हम लोग मेटल की बात कर रहे हैं। जब आप लोगों को दिया जाएगा कि सेमीकंडक्टर के लिए, तो सेमीकंडक्टर के लिए करोगे। अब अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिलैक्सेशन टाइम आप लोगों को पता है क्या करता है, डिक्रीज करता है। देखो रिलैक्सेशन टाइम को समझाता हूं मैं। इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे थे भैया, आराम कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, ओके। अब टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ठीक है, तो अब टेम्परेचर को इंक्रीज किया का मतलब समझते हो, इनमें पड़ी मार, और जैसे ही इनमें मार पड़ी ये लगने गए, भागने लग गए, ठीक है, और जैसे ही ये भागने लग गए रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया उनका, खराब हो गया, मतलब कम हो गया, डिक्रीज हो गया। अब रिलैक्स तो कर नहीं पा रहे, उनको भागना पड़ रहा है, क्योंकि पीछे से तो लटिया लेके आ रहे हैं भैया बाबा, ओके। समझ आया कि नहीं? तो ऐसे याद रख लिया करो, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, सिंपली इंक्रीज। रेजिस्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज, क्योंकि टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रो दे रखा है, और रो आप लोगों का टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होता है, ठीक है। चलो सेमीकंडक्टर के लिए देखो मैं नहीं बता रहा, आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूं इसको, ठीक है, होमवर्क में बता देना। सेमीकंडक्टर के लिए जो रेजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होती है, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उस पर क्या फर्क पड़ता है। 23 वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर। द एनर्जी विच एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर व्हेन द एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल 1 वोल्ट इज कॉल्ड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, आंसर क्या हो गया आप लोग का, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। सिंपल है यार, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा गया है, इतना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला गया है, एनर्जी विच एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर, एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है जो एनर्जी वो एक्वायर करेगा, जिसको एक्सेलरेट किया जा रहा है थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। तो अब जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से उसको क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो एनर्जी रिक्वायर्ड किस में आता है आप लोग का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। तो आंसर क्या आ गया आप लोग का, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल।
अब आप लोग इधर पोटेंशियल 1 दे रखा था, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लोग का आ गया। ठीक है, चलो 24 वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आर इन द रेशियो। तो जब हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करते हैं तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। और ये आप लोगों को रिलेशन जो है पूछा गया था कब, 2020 में नवंबर में जब पेपर हुआ था, ये रिलेशन केवल। अब देख सकते हो इतना छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आप लोगों को। अब करें इसको, अब बी ऑक्सीजन O2 बाय बी H2 कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही हम लोगों को पूछा गया है। तो क्या आ जाएगा आप लोगों का अंडर रूट में MH2 बाय MO2 के इक्वल। ओके, जब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो आप लोगों का मास नंबर क्या होता है 1, और इधर तो हम लोग को 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं तो 1 into 2। ऐसे ही ऑक्सीजन की बात करते हैं 16, 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 को डिवाइड कर दो तो क्या बचा 1/16। अब इसका रूट निकालोगे तो 1:4। कल ऐसा ही क्वेश्चन आया था आप लोग का, यही रूट बनना था, तो भैया उसमें यही आंसर आ रहा था 1:4। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि गलत है, 4:1 नहीं, उसमें 1:4 था। मैंने आप लोगों को क्लियर भी किया था वो। ओके, आंसर क्या हो गया आप लोग का, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन वाला था। ओके, देख लेना पीछे जाकर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर मस्त सा क्वेश्चन आ चुका है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर इज एविडेंस बाय। किससे पता चलता है कि आप लोग का जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो प्रवृत्ति में कैसी है, अनुप्रस्थ हैं। तो बात करें तो आप लोग का पोलराइजेशन इज ओनली पॉसिबल फॉर ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, हम लोग जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव या अनुदैर्ध्य तरंगों का पोलराइजेशन या ध्रुवण नहीं कर सकते हैं, केवल ट्रांसवर्स का कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है हमें कैसे पता चलता है ट्रांसवर्स है, उनका पोलराइजेशन हो जाता है। ओके, तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पोलराइजेशन से हमें पता चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, मतलब कि वो प्रकृति में जो है अनुप्रस्थ हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, आई होप 25 क्वेश्चन कंप्लीटेड। लाइक टारगेट याद रखो 100 लाइक्स। अभी तक एक भी वीडियो पर 100 लाइक नहीं कराई, पर मैं रेगुलर चल रहा हूँ। क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने वादा कर रखा है आप लोगों को। ओके, अब आप लोग भी अपना वादा कंप्लीट करो यार, 100 लाइक करो। ठीक है, 100 लाइक करो यार, शेयर कर दिया करो, 3 शेयर करो। ठीक है, एटलीस्ट इतना तो हो कि 1000 स्टूडेंट देख लें क्लास को। ठीक है, इतने भी नहीं देख पा रहे, लगभग 200-300 स्टूडेंट ही देख रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट ऐड हैं। ठीक है, तो 3 शेयर कर दिया करो, ज्यादा कुछ नहीं जाएगा आप लोग का। ठीक है, और बाकी आप लोग को जो भी डाउट है वो कमेंट कर देना, और होमवर्क क्वेश्चन को जरूर कमेंट में किया करो। जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें किया करो, लाइव चैट में जब लाइव देख रहे होते तो तब भी किया करो लाइव में। ठीक है, फिर कमेंट बॉक्स में और कर दिया करो, सो दैट मैं आप लोग को देख लूं और आप लोग को एक हर्ट प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, फ्रॉम माई साइड हर्ट बेकार बनाया है, पर उधर अच्छा प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, एंड बाकी आप लोग को मैंने बता दिया है, आप लोगों के पास जो है क्लासेस रेगुलर बेसिस पर आती रहेंगी। ठीक है, और आप लोगों को जो है ये भी आप लोगों को वीडियो मिलेंगी कि आप लोगों का बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस होती हैं वो भी आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेंगी। ठीक है, और क्लासेस तो आप लोगों को मिलती रहेंगी, और हम लोग जो है थ्योरी वाली क्लास वो भी स्टार्ट करेंगे, बट उसका मैं आप लोगों को एक टारगेट दूंगा आफ्टर 10 डेज। ठीक है, क्योंकि अभी तो क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि यही क्लास इतना प्रमोट नहीं हो पा रही है या फिर इतना शेयर नहीं हो पा रही है कि एटलीस्ट स्टूडेंट आ जाए 1000 या 1500 स्टूडेंट आ जाए क्लास पर। ठीक है, व्हेन क्लास आप लोगों का हिट करेगा 1000 या 1500 स्टूडेंट, तब मैं आप लोगों को सरप्राइज दूंगा फॉर थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस का। समझ आया कि नहीं, पहले भी दे सकता हूं आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ भी करूंगा मैं, टेंशन ना लो। बट आप लोग एक चीज कर दिया करो यार, 100 लाइक कर दिया करो। 100 लाइक कोई बड़ा टारगेट नहीं है। ठीक है, आप लोग 1 लाइक करोगे तो कुछ भी आप लोग का नहीं जाएगा, तो 100 लाइक एटलीस्ट कर दिया करो हर क्लास पर। ओके, बाकी क्लास आप लोग का रेगुलर आती रहेंगी। आप लोगों को पता है क्लास जो है 7 AM पर रेगुलरिटी के साथ आ रही है, 7 AM पर क्लास देखो। ठीक है, ये वाली क्लास आप लोग की जो है 34 मिनट्स की हो चुकी है लगभग। ठीक है, अब अगर आप लोग देख रहे हो मैं आप लोग को जब ऑफलाइन क्लास जो प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप लोग का जो क्लास है वो आप लोग का लगभग 34-35 मिनट या फिर 35 से 45 मिनट तक मैक्स टू मैक्स जा रहा है। बट इसी क्लास को अगर हम लोग लाइव लेते हैं तो ये क्लास आप लोग का 1 घंटे से ऊपर निकलेगा, क्योंकि बीच बीच में स्टूडेंट जो है क्वेश्चन भी आस्क करेंगे। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो ये भी आप लोगों को एक फायदा मिल रहा है कि आप लोग जो ऑफलाइन कर पा रहे हो। अगर आप लोग को लग रहा है कि थोड़ा सा नुकसान है, आप लोग लाइव नहीं पूछ पा रहे हो, तो उसके लिए मैंने आप लोग को बता दिया है कि 100 स्टूडेंट जब स्ट्रीमिंग में दिखेंगे मेरे को, देन हम लोग जो है लाइव आएंगे। ठीक है, जब लाइव हम लोग क्लासेस करेंगे। ठीक है, समझ आया कि नहीं? ओके,
चलो तो इसी के साथ हम लोग क्लास को कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दो, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, पीडीएफ आप लोगों को उधर ही मिलेगी। और इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग को रेगुलर बेसिस पे 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसका टारगेट है 25 आउट ऑफ 25 इन फिजिक्स, एयरफोर्स एक्स-कोरोब, कोस्ट गार्ड जीडी, एनडीए, नेवी AA, SSR। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट किसी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।